Okay, students, we are starting today. In bio, we are starting in botany track photosynthesis chapter. So, everyone must take that new edition of NCRT first of all, because certain changes are there. This year, we are having a new edited NCRT. Some chapters are deleted. That's why everyone should keep one new edition of NCRT. Okay. Now, in botany, we are starting photosynthesis in higher plants. Photosynthesis in higher plants. So hope all of you know what is meant by photosynthesis, right? Photosynthesis is a very important reaction on planet Earth. Very important reaction. Because this reaction manufacture food. Plants prepare food by performing photosynthesis. Okay, plants, green plant, they are called autotrophs. क्या बोलेंगे प्लांट्स को हम? ऑटोट्रॉफ बोलेंगे. ऑटो मीन्स सेल्फ. They prepare their own food by using sunlight, by using raw material. What are the raw material of photosynthesis? Carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water, these two inorganic raw materials, they combine and form one organic food, that is glucose. So during photosynthesis, inorganic raw material combine and form organic food. So photosynthesis, first of all, we are going for definition. What is meant by photosynthesis? It's a process by which it's a process by which green plant prepare their own food. Green plant prepare their own food. It's a process by which green plants prepare their own food, using what they are using: carbon dioxide, water, sunlight, and chlorophyll. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल यूज करके. याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है. और ये क्लोरोफिल पिगमेंट है प्लांट्स में, कलर पिगमेंट. क्लोरोफिल इज लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट. लाइट हार्वेस्टिंग मीन्स इट अब्सॉर्ब लाइट. हार्वेस्ट करना, लाइट को अब्सॉर्ब करना. डेफिनेशन नोट कर लिए? After definition, we are going to write the equation of photosynthesis. Equation: during photosynthesis, 6 carbon dioxide molecule plus 12 water molecule combine. 6 carbon dioxide plus 12 water molecule combine and form glucose molecule, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है. फोटोसिंथेसिस के एंड में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है. मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्लूकोज है मेन प्रोडक्ट. एंड आई कैन कॉल ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट? क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं. तो रॉ मटेरियल के बारे में लिखेंगे हम पहले. रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मैं रॉ मटेरियल बोल रहा हूं. मेन प्रोडक्ट क्या है?
मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज C6H12O6 और बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन. Why carbon dioxide is important? Why water is important? पहले ये दो क्वेश्चन के आंसर दीजिए. दो काम आपको साइमल्टेनियसली करना होगा, दैट इज टेकिंग नोट्स प्लस लिसनिंग टू द लेसन. ओके, लेसन क्या हो रहा है, पढ़ा रहा हूं मैं, उसको सुनना है, प्लस साइमल्टेनियसली आपको क्लास नोट्स भी बनाते रहना है. दोनों काम एक साथ. इक्वेशन आपके सामने आ गया है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? पर्पस, कार्बन डाइऑक्साइड act as source of carbon, सोर्स ऑफ कार्बन. ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बन. जो भी ग्लूकोज में 6 कार्बन दिख रहे हैं, ऑल दैट 6 कार्बन कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कार्बन, जो ग्लूकोज में कार्बन है, ऑल दैट कार्बन कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. जितना भी कार्बन है ग्लूकोज में, all that carbon come from carbon dioxide. That's why carbon dioxide act as source of carbon बोल सकते हैं. नेक्स्ट, वाटर क्या है? वाटर act as source of proton, electron and oxygen. जब हम डिटेल में जाएंगे फोटोसिंथेसिस, इन दैट यू कैन सी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन. वाटर ब्रेक होता है, वाटर ब्रेक होने से वाटर में से निकलेंगे H प्लस आयन्स, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन निकलेगी. सो डिटेल में जब पढ़ेंगे तो मालूम होगा. जस्ट वी आर राइटिंग हियर इंट्रोडक्शन पार्ट. व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वाटर इज इंपॉर्टेंट. कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट एज सोर्स ऑफ कार्बन. वाटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज is at as source of proton, electron and oxygen. फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है देखिए, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. जितनी भी लाइट एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्शन करना होता है केमिकल एनर्जी में. प्लांट्स अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. नेक्स्ट आ रहा है वर्ड PAR. व्हाट इज PAR? फोटोसिंथेटिकली, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलेंगे इसको. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, व्हाट इज मीन बाय दिस? photosynthetically active radiation, active means the part of visible light which is important for photosynthesis. Whether complete sunlight is important for photosynthesis? No. सनलाइट बोलते इट्स ए मिक्सचर ऑफ लाइट रेडिएशन. सनलाइट में एक्सरे भी होते हैं, यूवी रेज भी होते हैं, गैमा रेज भी होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होते हैं. वेदर कंप्लीट सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? नो. It is the only part of sunlight required for photosynthesis.
What is PAR? PAR is the part of sunlight required for photosynthesis, part of sunlight required for photosynthesis is called PAR. It is also called visible light. It is visible light. ये विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट है ये कौन सी लाइट को हम विजिबल लाइट बोलेंगे? ठीक है, photosynthetically active radiation mean the part of sunlight which is 100% required for plant. अगर प्लांट को आप एक्स रे वाली लाइट देंगे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, राइट? फोटोसिंथेसिस को एक लाइट चाहिए जिसका एक वेवलेंथ है फिक्स. इट इज विजिबल लाइट. इट्स वेवलेंथ कितना होता है? इसका वेवलेंथ, इट्स वेवलेंथ इज 400 nanometer to 700 nanometer. This light is very important. 400 nanometer से 700 nanometer वाली लाइट, ये लाइट चाहिए प्लांट को. अगर आप प्लांट को 390 380 नैनोमीटर वाली लाइट देंगे, नो यूज. बियॉन्ड 700 नैनोमीटर वाली लाइट देंगे, नो यूज. यही लाइट चाहिए 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये लाइट पे ही फोटोसिंथेसिस होगा. क्लियर है? हाँ, प्लांट्स देखो सनलाइट से जो आ रही है, सनलाइट में मिक्सचर ऑफ लाइट रेडिएशन है बोला मैं. सनलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ लाइट and in that there is a portion that is PAR. Okay, and out of total sunlight less than 50% is PAR. Out of total sunlight less than 50% is PAR, and plants absorb only 2 to 10% of PAR. Remaining all the PAR get reflected, वापस चले जाते हैं. प्लांट पूरा अब्सॉर्ब नहीं कर सकते PAR भी. 2 to 10% PAR अब्सॉर्ब कर सकते हैं प्लांट्स. Next, photosynthesis occur only in green parts. Photosynthesis occur only in green parts of the plant body. Only in green parts of the plant body. इसका मतलब एक क्लियर हो गया. कंप्लीट प्लांट इज नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं? वेदर रूट तो जमीन के अंदर है प्लांट का. वेदर रूट सिस्टम इज डूइंग फोटोसिंथेसिस? नो. Whether fruit is doing photosynthesis? No. Flower doing photosynthesis? No. जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं वही फोटोसिंथेसिस करेगा. ओनली ग्रीन पार्ट्स. दिस कैन बी प्रूव्ड बाय, प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है. दिस कैन बी प्रूव्ड. दिस कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग प्रूव्ड बाय performing variegated leaf experiment. Variegated leaf experiment. This can be proved by using variegated leaf experiment. Variegated बोलते क्या? Variegated leaves have green and non-green, green and non-green parts.
वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का मेन कैरेक्टर क्या है? वैरीगेटेड लीफ कैसा होता है? इट हैज ग्रीन पार्ट्स एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स। वैरीगेटेड लीफ में दो पार्ट होते हैं, ग्रीन पार्ट, नॉन ग्रीन पार्ट। Just like this, you can draw a small leaf here. It has some green part and some yellow part. ऐसा है, ये ग्रीन पार्ट है, सपोज ये येलो पार्ट है। कुछ प्लांट में ऐसा लीफ होता है, some portion of the leaf is green, some portion is yellow. Such leaf are variegated leaf. ठीक है। फोटोसिंथेसिस occur in green part, occur in green part. It can be detected by performing एक टेस्ट करते हैं यहां पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज डिटेक्टेड बाय परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट। कौन सा करते हैं? आयोडीन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडीन टेस्ट करते हैं। ओनली ग्रीन पार्ट्स, only green parts turns to dark blue color with iodine. Only green parts turns to dark blue color with iodine. जैसे ही आप आयोडीन ऐड करते हैं, आयोडीन ऐड करने से ओनली ग्रीन पार्ट्स टर्न होते हैं डार्क ब्लू कलर में विथ आयोडीन। ओनली ग्रीन पार्ट टर्न टू डार्क ब्लू कलर विथ आयोडीन। विथ आयोडीन। देखिए, एवरीवन मस्ट मेक नोट्स, है ना। हो सकता है, देखिए, आपके पास कोई मटेरियल होगा, कोई बुक होगी या कुछ और होगा, लेकिन नोट्स इज कंपलसरी। हम जो क्लास में नोट देते हैं उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, सारे, एवरीथिंग विल कम फ्रॉम दैट ओनली। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, आपके पास ओल्ड नोट्स हैं, सर हमारे पास ऑलरेडी पुराने नोट्स हैं, नहीं चलेगा। मेक योर ओन नोट्स, है ना। यूज 3 डिफरेंट पेन्स, 3 पेन्स यूज करना, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन। हेडिंग बनेगी रेड पेन से, हेडिंग बनेगी रेड पेन से, लिखेंगे ब्लू पेन से, और जो भी अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है, ब्लैक पेन से। और ये नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। नोट्स ही पढ़ना है आपको, 90% टाइम स्पेंडिंग इन नोट्स, और 10% टाइम जो है एनसीईआरटी के लाइंस हाईलाइट कर लेना है, मेन पॉइंट्स जो भी हैं, ओके। बोलिए। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं एनसीईआरटी से आते हैं ना सर सारे क्वेश्चंस, तो हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी में लिख देंगे ना। नहीं, ऐसा होता एनसीईआरटी से ही सब हो जाता। एनसीईआरटी डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आएगी सबसे पहले, so that's why we make notes। वही है एनसीईआरटी के पॉइंट्स, आप ये पढ़ के आप एनसीईआरटी पढ़ो, 100% समझने आएगा। नोट्स क्या है? एनसीईआरटी प्लस है, एनसीईआरटी भी है, और उसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट का आइडिया समझने के लिए
नोट्स हेल्प करेंगे आपको. दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट. और ये वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में व्हाट इज योर कंक्लूजन? Photosynthesis occur only in green parts, and this is detected by what test? Iodine test. जब आयोडीन के ड्रॉप्स आप डालते हैं ग्रीन ग्रीन पार्ट पे, तो जो जो ग्रीन पार्ट है लीफ का वहां पे फूड तैयार होगा. सो आयोडीन व्हेन वी ऐड ऑन स्टार्च, स्टार्च इज फूड. ग्रीन पार्ट में फूड है, नॉन ग्रीन पार्ट में फूड नहीं है. सो जब मैं आयोडीन डाल रहा हूं, ग्रीन पार्ट विल टर्न टू डार्क ब्लू कलर, whereas non green part they are not turning to dark blue color, yellow color ही रहेंगे ये. इसका हम आयोडीन टेस्ट जो है हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं. पोटैटो चिप्स कट करके स्कूल में, पोटैटो चिप्स के ऊपर हम आयोडीन के ड्रॉप डालते हैं तो डार्क ब्लू कलर आता है. सो एक्चुअली वो टेस्ट क्यों कराते थे स्कूल में? टू डिटेक्ट स्टार्च. अगर स्टार्च है तो डार्क ब्लू कलर, स्टार्च है तो डार्क ब्लू कलर, विदाउट स्टार्च नो डार्क ब्लू कलर. आ गया समझ? नहीं? कुछ पूछना है एवरीवन? वेरीगेटेड का मतलब मैं लिख के दिया आपको. वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या है? दे हैव ग्रीन एंड नॉन ग्रीन. ऐसे लीफ जो पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीटली ग्रीन, दे आर हैविंग सम ग्रीन पार्ट एंड सम नॉन ग्रीन पार्ट. हैव यू सीन सच लीव्स? एनी अदर कलर लीफ में अगर ग्रीन भी है प्लस अदर कलर भी है, रेड आ रहा है, कभी येलो कलर आ रहा है, दैट इज ऑल वेरीगेटेड लीफ. समझ गए? स्टार्च इज फूड इन प्लांट. स्टार्च प्लांट का फूड है. प्लांट ग्लूकोज बनाएंगे. प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज एंड देन स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. लिखिए, पॉइंट लिखिए. प्लांट्स synthesize glucose, synthesize glucose and store glucose in the form of starch. अब आप बोलेंगे सर हम वेजिटेबल्स क्यों खा रहे हैं? वेजिटेबल में फूड है, स्टार्च है, प्लांट ने ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज को स्टोर करके रखा. कौन से फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में. सपोज इफ यू ईट एनी प्लांट, यू आर गेटिंग व्हाट? वेजिटेबल्स. इफ यू आर ईटिंग मींस यू आर ईटिंग स्टार्च, और स्टार्च आपके बॉडी में जाके फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है? और कुछ पूछना है? हाँ, आयोडीन टेस्ट क्या है? ये आयोडीन सोल्यूशन होता है. आयोडीन एक केमिकल है. वो केमिकल जैसे ही ऐड कर रहे हैं हम, फ्यू ड्रॉप्स ग्रीन पार्ट पे डालिए, फ्यू ड्रॉप्स येलो पार्ट पे डालिए. आयोडीन जैसे ही स्टार्च से रिएक्शन करता है, इट विल गिव डार्क ब्लू कलर. जहां पे भी स्टार्च है वो डार्क ब्लू कलर. कौन से पार्ट में स्टार्च है आप बोलो? ग्रीन पार्ट में है, येलो पार्ट में है? ग्रीन पार्ट इज हैविंग स्टार्च, येलो पार्ट इज नॉट हैविंग स्टार्च. क्लियर? नेक्स्ट. अब जो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 carbon dioxide plus 12 water molecule in the presence of sunlight synthesize glucose plus 6H2O plus 6O2. And there was a more debatable question, बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है क्वेश्चन साइंटिस्ट में,
कि जो ऑक्सीजन लास्ट में रिलीज हुआ है फोटोसिंथेसिस में, वेदर इट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और इट कम्स फ्रॉम वाटर। क्योंकि देखो क्वेश्चन समझे मेरा, फोटोसिंथेसिस के एंड में जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, दैट ऑक्सीजन कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दोनों में से एक एक बोलना है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलना है या तो वाटर बोलना है। तो अगर आप वाटर बोलेंगे तो प्रूफ चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो हैविंग ऑक्सीजन, वाटर इज आल्सो हैविंग ऑक्सीजन, सो फ्रॉम वेयर दिस ऑक्सीजन इज कमिंग। सो उसको प्रूव करने के लिए यहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करें। क्या यूज करें? रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करें। नॉर्मल जो ऑक्सीजन होता है उसका मास कितना होता है? 16। नॉर्मल ऑक्सीजन का मास 16 है, लेकिन यहां पर हम 16 वाला ऑक्सीजन नहीं यूज करेंगे, O18 वाला ऑक्सीजन यूज करेंगे, क्योंकि O18 क्या है? रेडियो एक्टिव है, एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल कैन इजीली डिटेक्टेड, रेडियो एक्टिव मटेरियल कैन इजीली डिटेक्टेड। जैसे मेटल डिटेक्टर होते हैं, आपके पास कोई मेटल तो है नहीं है बल्कि चेक करने के लिए मेटल डिटेक्टर होते हैं, ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल डिटेक्टर भी होते हैं। अगर मैं वाटर में ऑक्सीजन 18 रखूं, यहां पर O18 रखूं, O18 क्या है यहां पे? O18 है, तो लास्ट में जो ऑक्सीजन रिब्रेट हुआ वो भी 18 है। इसका मतलब वाटर ब्रेक हुआ और उसमें से क्या निकला? ऑक्सीजन निकला। वाटर ब्रेक होके ऑक्सीजन निकला उसमें से। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल ऑक्सीजन है, 16 है वो ऑक्सीजन। तो पॉइंट नोट क्या करना है यहां पे? ऑक्सीजन रिलीज्ड at the end of photosynthesis, release at the end of photosynthesis, release at the end of photosynthesis comes from water molecule, not from carbon dioxide. This can be proved, this can be proved using radioactive isotope, by using radioactive isotope। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है वाटर से आता है, वाटर मॉलिक्यूल से आता है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कैन बी प्रूव्ड यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप O18। क्या यूज करेंगे? O18, O18, नॉट O16। सो वाटर में जो ऑक्सीजन है O18 है, एंड लास्टली जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ दैट इज आल्सो O18। So hence it proved that oxygen liberated at the end of photosynthesis come from water molecule, not from carbon dioxide, not from carbon dioxide। नोट कर लिए? देखिए एक रूल है, मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि कंप्लीट बायोलॉजी आप जो है क्लास में ही सीख लेना है, क्योंकि आपको ये और दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, इवनिंग में उसको टाइम ज्यादा देना होता है। जस्ट आप क्लास में कंसंट्रेशन से सुनेंगे तो गारंटी है आपकी 100% बायोलॉजी क्लासरूम में कंप्लीट होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम,
नीट प्रिपेयर कर रहे हैं बोल के 4 5 6 आवर बायोलॉजी पढ़ते हैं इवनिंग में, वैसा पढ़ने से नहीं आती बायोलॉजी। क्लासरूम में आप अटेंटिव होके सुनो, क्लासरूम में 80% खत्म, 20% वर्क बचेगा, एक बार रिवाइज कर लेना बस इवनिंग में, पढ़ते ही समझने आ जाएगा आपको क्या हुआ। ठीक है, और ऐसा वैसा भी नहीं, पूरे जो है आप क्लासरूम में अगर अटेंटिव होके सुने, जस्ट नोट से बोल रहा हूं मैं, आप आराम से 340 प्लस जा सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो 360 जा सकते हैं। नोट्स कर लो, एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना। बायो में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ओनली 3 वर्क रिक्वायर्ड इन बायो, क्लास, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उतने ओल्ड नहीं, बहुत पुराने नहीं, 2000, 1998 ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है अपने को, 2013 से 13 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, चलिए अब इसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे आज हम, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या नाम? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, नेम है साइंटिस्ट का, मोल्स। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ। ये एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, वी टेक ए पॉटेड प्लांट, एक प्लांट ले लेते हैं हम यहां पर, और इसका हाफ लीफ, half of the leaf inserted in a test tube, half of the leaf inserted in a test tube, half of the leaf inserted in a test tube containing पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या रखेंगे इसके अंदर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये स्टैंड है इसका, सो ये एक्सपेरिमेंट का नाम ऐसा क्यों पड़ा, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट? Half leaf experiment because half of the leaf is inserted in test tube containing potassium hydroxide, KOH। यहां पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो मेन यही है, KOH के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, वाई KOH? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहां पे यूज करते हैं हम? वेयर वी यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? Yes, potassium hydroxide remove, or you can say it absorb carbon dioxide. All the carbon dioxide available inside the test tube get absorbed by potassium hydroxide. So no carbon dioxide is available to leaf. Half leaf which is inserted, half leaf जो लीफ टेस्ट ट्यूब के अंदर है, हाफ लीफ, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? KOH क्या है? इट्स अ वेरी गुड अब्सॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ वेरी गुड अब्सॉर्बेंट ऑफ, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेंगे, दे विल रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल टू द लीफ। ओके, मतलब इतने हाफ लीफ को, 50% लीफ को जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, it will not get carbon dioxide, it will not get carbon dioxide. After some days you just cut this leaf and perform iodine test, perform iodine test। ये ले लीजिए लीफ, हाफ लीफ जो टेस्ट ट्यूब के अंदर रहा है, इसका आयोडीन टेस्ट करें। आयोडीन I2 टेस्ट, I2 टेस्ट भी बोल सकते हैं। व्हाट इज I2 टेस्ट? आयोडीन टेस्ट। तो I2 जब आयोडीन डाला गया जो हाफ ऑफ द लीफ में और ये हाफ ऑफ द लीफ में,
तो कौन सा पार्ट डार्क ब्लू होगा, कौन सा पार्ट डार्क ब्लू नहीं होगा? जो लेफ्ट पार्ट है यहाँ पे पूरा, जो इधर ये वाला पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के बाहर रहा है, that part will turn to dark blue color because they are having starch. And remaining part of the test tube, within the test tube, remaining part of the leaf not getting carbon dioxide, it's not turning to dark blue color. Starch is absent here, starch is present here. ओके तो बस यही टेस्ट था, हाँ, मोहल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, नोट करेंगे। मोहल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, yes, it is not turning to dark blue color. कौन सा पार्ट? Yes, remaining 50% part of the test tube, part of the leaf inserted in the test tube not turning to dark blue color बोला, उसमें ब्लू कलर नहीं आ रहा। तो अब यहां पे लिखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is a very good absorbent, very good absorbent of carbon dioxide. Potassium hydroxide is a very good absorbent of carbon dioxide. It will remove carbon dioxide. Very good absorbent of carbon dioxide. It removes carbon dioxide available in test tube. So that the half leaf inserted, so that the half leaf inserted into the test tube, do not perform photosynthesis, वो photosynthesis नहीं करेंगे, do not perform photosynthesis, can be, इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? It can be proved using आयोडीन। I2 टेस्ट लिखेंगे इस बार, हाँ, आयोडीन टेस्ट को I2 टेस्ट, 2 बार आ गया आयोडीन टेस्ट, तब तक वेरिकेटेड लीफ में भी आया। only the part of leaf outside the test tube turns to dark blue color, indicate what? Indicate presence of starch, in iodine test। इस टाइप से ये एक्सपेरिमेंट याद रखिए, जस्ट एग्जाम में पूछेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, किसके बारे में पूछेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। सो ये तो हमारी फर्स्ट क्लास थी बॉटनी की, हम कुछ बेसिक पढ़े आज। सबसे पहले है ना, डिसिप्लिन रहना जरूरी है, विदाउट डिसिप्लिन कोई इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है। इफ यू आर नॉट हैविंग डिसिप्लिन इन लाइफ, नो इंप्रूवमेंट। स्टडीज हो या कोई काम हो लाइफ का आपके, वो सब डिसिप्लिन के बाद स्टार्ट होता है। हाँ, डिसिप्लिन मतलब क्या? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि खामोश बैठने वाले को डिसिप्लिन बोलते हैं।
डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो टाइम में जो काम करना है वो काम करना चाहिए। आप प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं और प्ले ग्राउंड में जाके खामोश बैठ रहे हैं तो उसको डिसिप्लिन नहीं बोलते। और क्लासरूम में आप बातें कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। देखो, पढ़ना क्या है? कंसंट्रेशन, फोकस मेंटेन करना है क्लासरूम में। जब सर पढ़ा रहे हैं तो यू शुड हैव 100% अटेंशन इन क्लासरूम। ईच एंड एवरी लाइन जो सर पढ़ा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना है। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, तब भी वो अगर पूरा 100% अपने फोकस से बैठेगा, तब भी उसको 60% समझने आ जाएगा क्लासरूम में। ये तो सिर्फ हमारा माइंड है, मल्टी डायरेक्शनल है। कभी इधर भागता है माइंड, कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है। अगर एक जगह ला लिए माइंड, तो पढ़ने से आसान कोई चीज नहीं है। बस आप कोशिश करो, थोड़ा सा अपने ब्रेन को ट्रेन करो। सिर्फ हम बोलने से नहीं होगा ये, आपके भी एफर्ट्स हैं इसमें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में और आप अपना माइंड को एक जगह फोकस कर पा रहे हैं, तो 100% आपको क्लास समझने आएगी। क्लास समझने आएगी, फिर वीकली एग्जाम लिखेंगे, वीकली एग्जाम में मार्क्स आएंगे। फिर मार्क्स आ गया तो और डबल इंटरेस्ट हो जाता आपका, फिर नेक्स्ट वीक और ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है। आप क्लास ही अच्छा नहीं सुने समझो, क्लास के बाद आप लाख कोशिश कर लो, क्या भी कर लो, क्या फायदा? मार्क्स नहीं आएंगे, फिर मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कम होने लगेगा तो फिर आप क्लास नहीं सुनेंगे। तो सब चीजें इंटरडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड है। फर्स्ट क्लास अच्छा सुनना, नोट्स अच्छे बनाना, अंडरलाइन जहां पे करना है सारे, और इवनिंग में सिस्टमैटिकली बैठ के सेल्फ स्टडी करना। ये इतना काम कर लिए तो कोई चीज नहीं, कोई मुश्किल नहीं है मेडिकल सीट लेना, कोई मुश्किल नहीं। अब मैं बोला नोट्स बनाना है और आप नोट्स नहीं बना रहे सपोज, तो गलती हो रही है। जेरोक्स कराने से किसी के नोट्स सब्जेक्ट आने वाला नहीं है। क्लास में बैठ के सुन के लिखे। हाँ, आप अपने हाथ से लिखेंगे और वही नोट्स को बार बार देखेंगे ना, तो सारी जो है विजुअल मेमोरी हो जाएगी आपकी। नोट्स प्रिंट हो जाएंगे आपके माइंड में, कौन से पेज पे मैं क्या लिखूं बोल के याद आ जाएगा। दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 11 मंथ्स इतने काफी हैं कि अगर आप डेली पढ़े, 11 मंथ्स इतने काफी हैं कि आप 650 प्लस मार्क्स ले सकते हैं अगर आप डेली पढ़े तो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? माइंड फोकसिंग, एक जगह लाना माइंड को, एक जगह लाना। जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं या प्रे कर रहे हैं गॉड को, तो कोशिश ये रहती है कि आपका पूरा पूरा मन वहीं पे रहना चाहिए, नमाज में रहना, प्रे करते वक्त रहना। कहीं और दूसरी जगह आपका माइंड, नमाज पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया भर का सोच रहे हैं, तो सही नहीं होगी वो नमाज, है ना? सेम ऐसे ही आप जब क्लासरूम में हैं तो आपका माइंड 100% क्लासरूम में रखो, कहीं और नहीं रहना चाहिए माइंड, और दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। नीट कोई मुश्किल बहुत ज़्यादा टास्क, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। स्टूडेंट्स क्या है, नेग्लिजेंस की वजह से, आप डेली नहीं पढ़ने की वजह से एवरीडे स्टडी नहीं करे, स्टडी नहीं करने से पीछे हो गए, लैगिंग हो गया। हर दिन पढ़ना जरूरी है। आज का पढ़ने का कम रहेगा, कल का भी पढ़ने का कम रहेगा, 4 दिन के बाद अगर पढ़ने जाएंगे तो ज्यादा हो जाता हो। स्टूडेंट से मिस्टेक यही होती, वर्क पोस्टपोन करते हैं, वर्क पोस्टपोन करके बाद में परेशान हो जाते हैं। पहले आप एक रूल आप लिख लो आज
कि रोज का रोज पढ़ेंगे हम, क्या भी हो जाओ किसी भी हालत में। यस बोलिए। हाँ हाँ, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, नोट्स में हर पॉइंट होता है जो एग्जाम में आता है। कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं रहेंगे लेकिन वो नोट्स में रहेंगे जो एग्जाम में आएंगे, पहली बात। कुछ चीजें एनसीईआरटी के नोट्स में नहीं रहेंगे। नोट्स में क्या रहता मालूम, एनसीईआरटी में कैसा रहता मालूम, पहले पहले वो शुरू कैसे करता है एनसीईआरटी, डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आता उन्हें एनसीईआरटी। पहले पहले आपको बोलेगा इफ यू लुक एट योर सराउंडिंग्स यू विल फाइंड ग्रीन प्लांट्स। हैव यू सीन ग्रीन प्लांट्स? दे आर ग्रीन इन कलर, देयर लीव्स आर ग्रीन इन कलर। तो ये बेफुजुल की बात रहती है वहां पे, ऐसा। लेकिन नोट्स में कोई बेफुजुल की बात नहीं होती, एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नोट्स कर लेने के बाद आपका हो जाएगा पढ़ना पूरा, हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी क्यों पढ़ना? एनसीईआरटी में जो है ना यही पॉइंट जो काम के हैं आपको, जो याद नहीं रह रहे, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी गुड कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बेंट, बुक में ढूंढ लिए, लाइन मार्क कर लिए। टू गेट कॉन्फिडेंस, हमारा क्वेश्चन पेपर एग्जाम में प्रिंटेड आने वाला है। कैसे आने वाला है? हैंड रिटन नहीं आने वाला है। कैसे आने वाला है? प्रिंटेड आने वाला है। तो प्रिंटेड चीजों को पढ़ने की आदत रहना हमारे को, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग एनसीईआरटी। ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट इसमें नहीं है वहां पे मिल रहे हैं। अगर कुछ पॉइंट यहाँ पे नहीं है तो वो हैच नहीं काम के, समझ गए? नोट्स में हर चीज है। इसलिए बोला मैं आपको 90% टाइम स्पेंड इन क्लास नोट्स, फिर बाद में एनसीईआरटी के मेन लाइंस अंडरलाइन कर लीजिए, एक हाइलाइटर पेन ले लो और मार्क कर लेना काम की चीजें बस। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू।